कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था जिसमें इसने लिखा हुआ था कि इसके साथ ये होता है कि अक्सर वो इंतहाई रिलैक्स होता है। ऐसे में कोई बंदा इसके बारे में कोई छोटी सी बात कर दे तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से ज़ीरो पे आ जाता है, चाहे वो बात छोटी ही क्यों ना हो। और इसने पूछा हुआ था कि इस तरह के नेगेटिव लोगों से कैसे डील करें। असल में ये इस तरह लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल पे लेने की बड़ी वजह कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब आप अपने ऊपर शक होता है और आप अपने ऊपर यकीन करने के लिए लोगों की राय का सहारा लेते हैं, इसलिए लोग जो भी बात करते हैं आप इसे इंतहाई संजीदा और काबिल तवज्जो समझते हैं, और ऑटोमेटिकली इनकी मनफी और वाहियात बातें फ़ौरन आपका मिजाज ख़राब कर देती हैं। बल्कि अक्सर तो आपका सारा दिन इन बातों के बारे में सोचते हुए गुजर जाता है, चाहे अगले बंदे ने बगैर सोचे ही आपसे बोली होती हैं। अगर आपका शुमार भी ऐसे एहसास लोगों में होता है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। सबसे पहली बात यह है कि अगर मुमकिन हो तो इन लोगों से दूर रहें जो आपको इस तरह फेल करवाते हैं, आपको कंफ्यूज करने और जलील करने के चक्कर में रहते हैं। अगर आपने कहीं जाना हो और आपको पता हो वहाँ इस किस्म के घटिया लोग भी मौजूद हैं तो वहाँ ना जाएं। इन लोगों में टाइम गुजारें जो आपकी तरह मुस्बत सोचते हों। दूसरी बात यह है कि आप इस किस्म की तनकीद या अल्फाज पर नज़र रखें जिनसे आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। जिस किस्म की तनकीद को सुन के आपको गुस्सा आता है या आप अपने आप को इंतहाई नाकाम और नीचा महसूस करते हैं। अक्सर लोग आप पे तनकीद करते हैं, आपके बारे में मनफी बातें करते हैं, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपने इस तनकीद के बारे में कॉन्शियस रहना है जो आपको मूड चेंज करती है। ऐसे अल्फाज का नेगेटिव असर लेने के बजाय आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि अब आपको किस किस्म की तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और आप इसका असर भी नहीं लेंगे। आप दूसरे लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो आपका मजाक और दिमाग कंट्रोल करें। तीसरा, ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जेलिस लोगों की जेलसी की वजह ये होती है कि वो अपने आप को नाकाफ़ी या कमतर ख्याल करते हैं। कोई भी कॉन्फिडेंट और कामयाब आदमी जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है आपकी हर छोटी छोटी बात पर नज़र नहीं रखेगा और ना ही आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इस बात की ज़रूरत नहीं समझता। ताहम जेलिस लोग अपने आप को तसल्ली देने और इस नाकाफ़ी और कमतर होने के एहसास को कम करने के लिए दूसरों पर तनकीद भी करते हैं और इनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन इससे इन्हें सिर्फ वक्ती तस्कीन ही मिलती है और कमतर या फेलियर का एहसास इस तरह नहीं जाता। अब बिलफर्ज इस तरह का कोई बंदा आपसे बेहतर भी हो जाए, तो इसके पास आपसे ज़्यादा दौलत आ भी जाए तो भी इसकी तसल्ली नहीं होती। आपसे बेहतर होने के बाद वो कुछ और ऐसे लोगों से मुकाबला शुरू कर देता है जो इनसे बेहतर होते हैं। अपने आप को नाकाफ़ी और कमतर समझने वाले इस एहसास से इनकी जान छूटती नहीं, लिहाजा ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लेना बेवकूफ़ी है। अतः कुछ चैनल्स पे भी अगर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ें तो आपको कहीं नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे जिनका कोई सर पैर नहीं होगा। असल में ये लोग अपनी आदत क्या तो मजबूर होते हैं, इनसे यही हज़म नहीं होता कि इस बंदे की वीडियोस देखी जा रही हैं और वो यहाँ कुछ भी नहीं करते। लिहाजा सारी वीडियोस में से इन्हें जो भी बात मिल जाए इस पर तनकीद करके सुकून महसूस करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और लोग आपके फेसबुक पोस्ट या किसी और चीज़ से नेगेटिव फजूल किस्म के कमेंट्स देते हैं जिनसे आपके मिजाज पर मनफी असर पड़ता है, तो इन लोगों को फ़ौरन ब्लॉक कर दिया करें। एक दोस्त ने वीडियो के नीचे एक कमेंट देख के कहा कि तुम इन कमेंट्स को डिलीट क्यों नहीं करते। अब पहली बात तो ये कि मुझे इन कमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरी ये कि सारे कमेंट्स मुझसे पढ़े भी नहीं जाते। चैनल पर बहुत सी वीडियोज़ पे रोज़ाना कमेंट्स आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरी नज़र किसी ऐसे कमेंट पर पड़े जो दूसरी वीडियोस देखने वाले लोगों के एक्सपीरियंस को ख़राब करे तो मैं ऐसे बंदे को फ़ौरन ब्लॉक कर देता हूँ। अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है तो आप इन्हें फ़ौरन ब्लॉक कर दिया करें, और इस बात को जहन में रखें कि 4 या 6 इंच की स्क्रीन के पीछे बैठकर कुछ भी टाइप किया जा सकता है। इस बात को समझें कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहेंगे जो कभी भी बदलेंगे नहीं, चाहे आप जो भी कर लें। बाज़ लोगों के लिए आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। अब आपका काम ये है कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों की पहचान करें और इन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो इन्हें अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दें। अगर ये मुमकिन नहीं तो इन लोगों को देखते ही समझ जाएं कि आप इनकी हज़ाना बातों को दिल पर नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाकायदा किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत होती है।
اگر آپ کے دوست چاہتے ہیں تو ان سے تعلق ختم کر لیں۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں جو آپ کو ان لوگوں سے دوستی کرنے کا کہتا ہو جن سے آپ دوستی نہیں کرنا چاہتے یا جو آپ کو مینٹلی اپسیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے آفس میں ایسے گھٹیا لوگ ہیں تو کسی اور جگہ نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ ہمیشہ اپنی زندگی سے غیر مطمئن اور ناخوش رہتے ہیں اور دوسروں کی بے عزتی یا باتیں کر کے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کی کامیابی یا زندگی سے جلتے ہیں تو انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کے دکھائیے۔ جب آپ ان کی باتوں میں جلسی کا کوئی اثر نہیں لیتے تو اصل میں آپ انہیں اس تسکین سے محروم کر دیتے ہیں جو انہیں آپ کی باتیں کر کے ملتی ہے۔ لہٰذا ان کی منفی تنقید یا باتوں پر اپسیٹ نہ ہوں، بلکہ وہ کرتے رہیں جو اب کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ خوش رہیں۔ بعض اوقات جیلس لوگوں کا آپ کی زندگی میں ہونا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، اور کئی لوگ اپنی زندگی بہتر بنانے کے بجائے اپنی ساری توانائی دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کو نیچے دکھانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں اور رویوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تاہم ان کی باتوں اور رویوں کا اثر لیتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کی واہیات باتوں کا اثر لے کے ان کو سیٹسفائی نہ کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اوور تھنکنگ کی عادت ہے اور اپنی اس عادت کی وجہ سے آپ کو فیصلے کرنے میں دقت ہوتی ہے تو میرے چینل پر مزید ویڈیوز موجود ہیں جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ خدا حافظ۔